आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल तरीके से एलसीएम निकालना सिखाएंगे, जिसे हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे कि हमको 4, 9, 8, 7 और 2 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आपको एक रूल बता देते हैं कि जैसे इसमें हमको ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या यानी 1 को छोड़ने के बाद 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक, यानी सबसे छोटी संख्या किस संख्या से भाग चला जाएगा। और हमको ये भी देखना है कि ये भी जरूरी नहीं है कि सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। किसी एक संख्या में भी यदि भाग चला जाए तो हम उस संख्या से भाग लगा देते हैं। तो हम इसमें देखते हैं सबसे छोटी संख्या 1 को छोड़ने के बाद क्या आता है हमारा 2। तो हम देखते हैं क्या इसमें 2 से भाग लगेगा। तो हम देखते हैं 2 से भाग 4 में भी लग जाएगा, 8 में भी लग जाएगा और 2 में भी लग जाएगा, 9 में और 7 में नहीं लगेगा। तो इसे हम जो कहते हैं लिख देते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से इसे भाग लगाते हैं। 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 बार में हमारा आएगा, मतलब 2 का भाग हम 4 में देंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा। कॉमा है तो कॉमा लग जाएगा। फिर 9 में तो भाग जाएगा नहीं, इसीलिए 9 जो कहते हैं ही रह जाएगा। फिर कॉमा है तो कॉमा लगा देंगे। अब 8 में 2 का भाग देंगे हम 8 में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, यानी 4 बार हमारा कितना आ जाता है, 8 आ जाएगा। और फिर हमारा आगे कॉमा है तो कॉमा लग जाएगा। 7 में तो भाग जाएगा नहीं 2 का, तो फिर यहाँ पर भी 7 जो कहते हैं लिख देते हैं। अब कॉमा है तो कॉमा लगा देंगे। फिर ये 2 एकम 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या, इस संख्या में अब हमको इस संख्या से कोई मतलब नहीं है। जो हमारी नीचे संख्या है ये हमको इसमें ही देखना है। क्या इसमें 2 से भाग दोबारा लग जाएगा, तो हाँ इसमें अभी भी 2 से भाग लगेगा। तो हम यहाँ पर ऐसी लाइन दोबारा भी खींच लेंगे, ऐसी लाइन खींचेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें 2 से भाग लगाते हैं। दोबारा यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर भाग लगाएंगे। 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 1 मतलब 2 आ जाए, तो 2 एकम 2, यानी 2 का भाग 2 में देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर हमारा कॉमा है तो कॉमा, अब 9 में तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 9 का 9 ही रहेगा। फिर हमारा कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो 4 दिए 2 दूना 4, यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर हम मतलब 2 का भाग यदि 4 में देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। फिर 7 है तो 7 जो को तो रह जाएगा, और कॉमा 1 है तो 1 ही यहाँ पर आ जाएगा। अब हम फिर हमको इस संख्या में नहीं देखना है, सिर्फ हमको 1, 9, 2, 7, 1 इसमें देखना है। क्या 2 से भाग लग रहा है किसी में, हमको जरूरी नहीं कि हर संख्या में लगे, सिर्फ एक संख्या में भी यदि भाग लग जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम फिर दोबारा ऐसी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर देखते हैं। तो हम जैसे इसमें देखते हैं कि भाग लग जाएगा 2 से, तो फिर हम दोबारा 2 से भाग लगाते हैं। जब तक हमारा भाग लगता जाता है तब तक हम भाग लगाते हैं, और जब हमारा भाग नहीं लगता है फिर उससे आगे वाली संख्या में भाग लगाते हैं। जैसे हम यहाँ पर 1 है तो 1 तो ज्यों का त्यों रहेगा। फिर कॉमा 9 है तो 9 रहेगा, 9 में तो भाग लगेगा नहीं। फिर कॉमा 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, और हमारे यहाँ पर कॉमा 7 है तो 7 रह जाएगा, ज्यों का त्यों ही रहेगा। और यहाँ पर 1 है तो 1, और ये कॉमा लगा है तो यहाँ पर भी कॉमा लगा देंगे। फिर हम आगे ऐसी लाइन दोबारा खींच लेते हैं। और अब हम देखते हैं 1, 9, 1, 7, 1, इसमें तो मतलब 2 से भाग लगेगा ना, तो 9 में जाएगा ना 7 में, और इन संख्या से तो कोई, अब ये संख्या तो सॉल्व हो गई है। तो हम इसमें कितने से भाग लगेगा, आगे देखते हैं। 2 के बाद क्या आता है हमारा 3। क्या 3 से किसी संख्या में भाग लग जाएगा, तो 3 से भाग 9 में लग जाएगा, 7 में तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पर आएगा 3। तो फिर हमारा 1 है तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। फिर हमारा कॉमा है तो कॉमा लगा देंगे। फिर 3 तिरका 9, 3 का पहाड़ मतलब 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। फिर कॉमा है तो कॉमा, यहाँ पर 1 है तो 1 ही आ जाएगा, और कॉमा है तो कॉमा। फिर 7 है तो 7 का 7, और ये हमारा 1 का 1 ही रह जाएगा। फिर हम दोबारा ऐसी लाइन खींचेंगे जब तक ये हमारा लास्ट में 1 ना आ जाए, जब तक हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते रहते हैं, भाग लगाते रहते हैं। फिर हम इसे दोबारा देखते हैं, इस संख्या में फिर से 3 का भाग लग जाएगा इस 3 में, तो यहाँ पर फिर से हम 3 का भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर 1 का 1, 3 एकम 3, यहाँ पर भी अब 1 आ जाएगा, और कॉमा है तो 1 है। फिर हमारा 7 है तो 7, और हमारा 1। फिर हम आगे देखते हैं, अभी हमारा कितना बचा है, 7 बचा है सिर्फ, और हमारा सॉल्व हो गया है। तो हम इसमें देखते किसी ना तो 4 से लगेगा 7 में भाग, ना 5 से लगेगा, ना 6 से लगेगा। किससे लगेगा, 7 का भाग सिर्फ 7 से ही लगेगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 7 से ही भाग
लगा देते हैं। और हमारा यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, कॉमा 7 एकम 7, यहाँ पर भी हमारा 1 आ जाएगा और कॉमा 1 भी, मतलब हमारा लास्ट में 1 1 आ गया। और हम इन सभी संख्या का क्या करते हैं, अब गुना करना पड़ता है। तो हम हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो पहले हमारा कितना दिया गया 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर गुना, फिर हमारा दोबारा कितना है 2, फिर गुना, फिर हमारा दोबारा कितना दिया गया है 2, 3 बार हमारा 2 2 है तो 2 2 लिख देंगे, फिर गुना, फिर हमारा कितना है 3 है और हमारा ये 3 भी आ जाएगा, फिर हमारा गुना, फिर दोबारा 3 दिया गया तो यहाँ पर 3 दोबारा लिखेंगे, फिर गुना 7 दिया गया है तो हमारा 7 हमारा आ जाएगा। और इन सभी संख्याओं का हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। जैसे हम इनका गुना करेंगे, जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 2 दूना 4, और 4 दूना हमारा कितना होता है 8, और 8 हमारा 504 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये एलसीएम अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।